जय माता लक्ष्मी। मैं हूँ नायिका और मैं आप सभी का नई सोच की नायिका पर स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी को भक्ति की दुनिया लेकर जाना चाहती हूँ, क्योंकि एक सच्ची भक्ति की दुनिया बहुत खूबसूरत होती है। वहाँ पर बहुत सारे आनंद मिलते हैं। इसी केवल वही इंसान एहसास कर सकता है जो इंसान भक्ति में सच्ची भक्ति करता होगा, सभी से सच्चा प्रेम करता होगा, जो अपने हृदय से सभी को एक समान मानता होगा, जो माता पिता की सेवा करता होगा, जो अपने परिवार को निस्वार्थ पूर्वक चलाना जानता होगा। उसे पूजा पाठ की भी जरूरत नहीं होती है। जो मनुष्य अपने परिवार को निस्वार्थ भावना से संभालता है और अपनी फिक्र नहीं करता है, वही तो भगवान के भक्त कहला सकते हैं शायद। क्योंकि भगवान मनुष्य के रूप में भगवान सभी और है। हम उन्हें नहीं जानते, लेकिन भगवान जानते हैं। अगर हम भगवान को मंदिर में बहुत सारी चीज़ चढ़ाते हैं और उसके बदले में अगर हम भिखारी या गरीब लोगों को चढ़ाते हैं, तो जरूर भगवान खुश हो जाएंगे। क्योंकि सेवा से बढ़कर और कुछ नहीं है। सेवा किसी का भी हो सकता है, प्रभु का भी अगर सेवा किया जाए तो पूरे दिल से किया जाए, निस्वार्थ भावना से। ये नहीं कि प्रभु जी मुझे ये धन दौलत दे दीजिए, प्रभु जी मुझे राजमहल पर बैठा दीजिए, ये सारी चीज़ नहीं। सेवा तो कैसी भावना है जिसमें कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, कोई लोभ नहीं होनी चाहिए, कोई मोह नहीं होनी चाहिए, कोई घमंड नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं आपको बताने चाह रही हूँ, अगर आप सभी चाहते हैं कि आप सभी भगवान के दर्शन क्यों नहीं करते हैं, तो सबसे पहले कारण है आप सभी का लोभ, मोह, क्रोध। ये तीन दुर्गुण जो है इंसानों को सबसे बड़ी दुश्मन है मान लिया जाए। क्योंकि इन सारी चीज़ जो है इंसानों को एक बंधन में जकड़े रखता है, जिससे इंसान केवल अपने विषय में सोचता रहता है और उससे ऊपर सोचने की क्षमता उसके पास विकसित नहीं कर पाता है। यही वजह है कि वो भगवान से नहीं मिल पाता है। भगवान एक ही प्रेम के भूखे होते हैं, वो है निस्वार्थ प्रेम। जो भगवान के पास करते हैं उनकी इच्छाएं एक न एक दिन जरूर पूरी होती है। आपके पास लाखों उदाहरण है। मीराबाई ले लीजिए, निस्वार्थ प्रेम से अपने प्रभु को जानती थी, अचरगों से प्रभु मिले। तुलसीदास जी, वे भी प्रभु के अनन्य भक्त थे और प्रभु की भक्ति में इस प्रकार लीन हो गए कि उन्हें हमेशा प्रभु मिला करते थे। और आज भी ये संभव है। अगर आपको लगता है कि नहीं संभव है, तो आपके सामने मैं खुद हूँ एक उदाहरण के तौर पर। लेकिन आपको अगर विश्वास नहीं होगा कि ऐसा संभव है, तो आप चलिए भगवान की थोड़ी बहुत व्रत कीजिए, थोड़ी बहुत उनकी सेवा कीजिए। जहाँ तक हो सके आपके पास जितनी शक्ति है उतनी सेवा कीजिए, और उससे भी कई ज़्यादा अपने परिवार की निस्वार्थ पूर्वक सेवा कीजिए। अपने आस पड़ोस की एक समान सभी को मानिए, क्योंकि जितनी भी संसार में मनुष्य है ये भगवान का एक अंश है। अगर मान लिया जाए आपके सामने अपन जाने, ठीक है, और आपके सामने भगवान आ जाए, लेकिन आप तो नहीं जानते कि वो भगवान है, क्योंकि आप मनुष्य रूप में है। अपन जाने कि वो कोने नहीं है, वो एक भिखारी है। आप तो यही ना मानोगे, मानते एक भिखारी आता है और आप उससे कुछ मांगता है, आप उसको नहीं देते हैं, तो बोलते हैं भिखारी है, यहाँ कुछ नहीं है, जाइए इधर से भागिए। लेकिन बाई चांस कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो सोचेंगे भिखारी आया है, उनका स्वागत करके उनको बैठाते हैं, भोजन खिलाते हैं अच्छे से, और फिर उसको विदा कर देते हैं। और ऐसी भावनाओं से हो सकता है कि वो भगवान का ही रूप हो, भगवान का रूप हो, और भगवान आपसे परीक्षा लेने आए हों। क्योंकि
किसी भी चीज़ों में सफलता तभी मिलती है बिना परीक्षा दिए। उसके बारे में कुछ भी हम पता नहीं करते। हम लोग भी पढ़ाई करते हैं, जब पढ़ाई करते हैं, कोर्स पूरे करते हैं, तो उसके बाद परीक्षाएं होती है। परीक्षा में पास करते तभी हम आगे की परीक्षाएं देते हैं, नहीं तो नहीं। उसी प्रकार एक भक्ति है, भक्ति में भी प्रभु भी अपने भक्त से बहुत प्रेम करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेम एक ऐसा शब्द है, दिल से जुड़ा हुआ रहता है। एक दूसरे के दिल से जुड़ा हुआ रिश्ता होता है, और जब किसी का दिल से जुड़ाव हो जाता है तो उसमें इतनी भी संदेह नहीं किया जा सकता है कि उसके लिए उसे कौन सी खुशी मिलेगी। खुशी नाम की चीज़ एक ऐसी है जब इंसान खुद को भूलकर दूसरे को सबसे ज़्यादा खुशी देता है तो उसे दुनिया की सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। इसकी हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। ऐसा मैं भी एहसास करती हूँ। जब मैंने अपनी खुशी खो दी तो मुझे फिक्र नहीं रहती थी कि खुद की कि मुझे क्या लेना है, क्या जाना है, क्या नहीं। लेकिन मेरी माता रानी हमेशा मेरी केयर करती थी। जब स्पेशल दिन आते हैं, जैसे नए नए साल आते हैं, नए नए त्यौहार आते हैं, तो हमें भी नई नई चीज़ कहीं ना कहीं से मिल जाते हैं, माता पिता के द्वारा, अपने सगे संबंधियों के द्वारा। तो किसी न किसी प्रकार से हमें कहीं ना कहीं से भगवान जी पहुँचा देते हैं। ऐसी प्रेम की लीला होती है प्रभु की। अगर आप सच्ची भक्ति करेंगे तो दुनिया के ढेरों खुशियाँ पाएंगे, संसार के समस्त खुशी पाएंगे। याद रखिएगा, भक्ति एक ऐसी शक्ति है, अगर दिल से जुड़ जाता है भक्ति तो प्रभु का एक अंश बन जाता है। और अगर दिमाग से जुड़ता है भक्ति तो आप लाख कार्य कीजिए, लाख की पूजा पाठ कीजिए, लाख की जप तक कीजिए, अगर आपका हृदय पवित्र ना हो, मन में शुद्धता ना हो और वाणी में मधुरता नहीं हो, सत्यता नहीं हो, सत्य नहीं हो आपकी वाणी, तो सब कुछ फीका है, सब कुछ फीका है उसके सामने। क्योंकि जो मनुष्य सत्य बोलते हैं, अपने वचन को पूरा करते हैं, वो मनुष्य महान है। जिनका हृदय हमेशा दूसरे के लिए धड़कता है और साफ रहता है, कभी किसी के धोखा नहीं देता है, इसलिए नहीं करता है। किसी की चीज़ों को देखकर लोभ नहीं करता, किसी को देखकर घृणा नहीं करता, दूसरे की खुशी में खुशी होता है। वो दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान होता है और उनकी यही भावनाएं होती है, उसकी यही पवित्र मन जो होती है भगवान को अपने ऊपर आकर्षित कर लेती है। और ऐसी शक्ति एक महान लोगों को ही मिलता है। मुझे नहीं पता कि मैं महान हूँ या नहीं, मैं इतना जरूर जानती हूँ कि मैं अपने प्रभु की एक भक्त हूँ। और भक्त होने के नाते हमारा भी फर्ज बनता है कि मैं अपने प्रभु का हमेशा स्मरण करूं, और मैं हमेशा स्मरण भी करती हूं। यही वजह है कि मेरे प्रभु सदैव हमारे साथ रहते हैं। मैं आप लोगों से भी प्रार्थना करूंगी, आप से भी किसी भी प्रभु का पूरे दिल से प्रार्थना कीजिए, उन्हें दिल में जगह दीजिए। सब कुछ भूल जाइए, उन दुनिया की सारी खुशी भूल जाइए। इन सारी खुशियाँ में आपकी खुशी नहीं है, क्योंकि आप या हम बनने के बाद ये सारी चीज़ नहीं लेके जाएंगे, लेकिन इसका आनंद उठाना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं, हम सब चाहते हैं कि ये हम लोगों की ज़रूरत है, आवश्यकता है इसकी। इसलिए तो आनंद उठाना सही है, किंतु उचित तरीके से, उचित आचरण से, उचित भावनाओं के साथ, तभी हम उन तक पहुंच पाएंगे, उन तक भी पहुंच पाएंगे, परम पिता परमेश्वर का अंश बन जाएंगे और उन तक पहुंच भी जाएंगे। साथ ही हमारा कर्म भी बेहतर बन जाएगा। याद रखिएगा, आपकी कर्म ही आपके सबसे बड़ी सफलता है। क्योंकि आप कोई भी कार्य कीजिए, दुनिया का कोई भी कार्य कीजिए, छोटा हो या बड़ा हो, चाहे जैसा भी हो, कार्य होते हैं। आज मैं भी किसी भी कार्य को करती हूँ तो उसे पूरा करके छोड़ती हूँ। अगर दूसरी का भी कार्य करती हूँ तो पूरे दिल से करती हूँ, ये सोच कर नहीं क्या वो किसी और का है,
क्यों दूसरे का है? हमें कार्य मिला है, किसी की सहायता करने का अवसर मिला है, तो वो मेरा कार्य है, मेरा फर्ज है, वो केवल मैं कर सकती हूँ और मैं पूरी दिल से कर सकती हूँ। इसलिए दुनिया में सभी को एक समान मानिए, एक दूसरों की सहायता कीजिए। अगर आप अपनी जगह पर सही रहेंगे, ईमानदार रहेंगे, तो आपके लिए अगर कोई गलत भी चाहेगा, अगर आपको नीचे भी कोई गिराना चाहता है, तो आपके प्रभु जी बैठे हुए हैं। उनके सामने किसी का वश नहीं चलता, उनके साथ पे किसी की हाथ नहीं चलती। जिस प्रकार आप अपने प्रभु के लिए तरसते हैं, उसी प्रकार आपके प्रभु भी आपके लिए तरसते हैं कि समान है। प्रेम एक ऐसी शक्ति है जो दोनों के बंधन को एक बंधन में जोड़ देती है। जैसे भक्त एक भगवान के लिए हमेशा तरसते रहते हैं, वैसे प्रभु भी अपने भक्त के लिए तरसते रहते हैं। क्यों? क्योंकि एक नियम है। जैसे हम सभी का इस संसार में नियम है, उसी प्रकार प्रभु का भी एक नियम है जो वे निभाते हैं और पूरे दिल से निभाते हैं। और हम सभी को भी इस संसार के संपूर्ण नियम को पूरे दिल से निभाना चाहिए। तो आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरे वीडियो ज़रूर पसंद आए होंगे और प्रभु की कृपा से, माता रानी की कृपा से आपके जीवन में बदलाव आए, आप भी माता रानी की सच्ची भक्त बने। और इस वीडियो को पूर्ण देखने के बाद लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करके आप हमसे सवाल भी पूछ सकते हैं और ज़रूर करें, हमें खुशी मिलेगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।